मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों, आप लोग बताओ कि आप लोग किस किस को फ्लावर्स बहुत पसंद है। मतलब फ्लावर्स को हम लोग ओकेशन किसी भी फेस्टिवल पे यूज करते हैं, कितना ज्यादा वो हमें खुशी देता है, पीस देता है और उसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा होती है। तो आज हम इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज फटाफट से इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने देखा था कि एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। अगर हम फ्लावर्स की बात कर ले तो ये स्पेशली हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आते हैं। एंजियोस्पर्मिक अकेली ऐसी फैमिली होती है जिसमें हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हर जगह देखने को भी इसी के साथ साथ मिलते हैं। और हम इस चैप्टर में स्पेशली अगर बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पे हमें फूल या फल देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस के केस में भी देखा कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, गैमीट्स बनते हैं और फिर वो आगे जाके फर्टिलाइज होते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होंगे हमारे, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और ये भी हमारे बाय पैरेंटल बनेंगे। मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे, मेल में अपने गैमीट्स बनेंगे, फीमेल में अपने गैमीट्स बनेंगे, और वो गैमीट्स आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे और उन्हीं के थ्रू आगे जाके हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। इसी की एक स्पेशल लाइन इनके लिए कही गई है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जितने भी प्लांट्स ऐसे जो कि फ्लावर्स देते हैं ना, वो हमारे सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तुमने कभी ना कभी तो फ्लावर को अपने हाथ में लेके देखा ही होगा। जैसे कि एक मैंने छोटू सा ऊपर फ्लावर दिखाने की कोशिश करी है, तो इसके नीचे ना, सबसे नीचे मतलब नीचे की तरफ ना थैलेमस होता है, या फिर इसी को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का होता है, जो कि डंडी जैसा कुछ देखने को मिलता है, और थोड़ा ऊपर की तरफ बल्ज होता है। उसके बाद हमें सेपल्स देखने को मिलता है, जिसे आगे चल के कैलिक्स भी बोलते हैं। हम देखेंगे इसे कैलिक्स क्यों बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है, और ऊपर फ्लावर में भी छोटा छोटा ग्रीन कलर को देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें पेटल्स देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग करोला बोलते हैं, कि बिल्कुल कलरफुल देखने को मिलता है। उसके बाद एंड्रोशियम आता है, जो कि हम लोग स्टेमन बोलते हैं, या यही हमारा मेल पार्ट भी कहलाता है फ्लावर्स में। उसके बाद गायनोशियम देखने को मिलता है, जिसे हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल पार्ट को दर्शाता है। अगर हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर ले तो इसमें 4 वॉल्स होते हैं, मतलब 4 वॉल्स होते हैं, जो कि 2 स्टेराइल होते हैं और 2 फर्टाइल होते हैं। स्टेराइल में हमारे पास कैलिक्स और करोला आ जाते हैं, जो नॉन एसेंशियल है, मतलब इनका कोई काम नहीं, ये आफ्टर अ टाइम झड़ जाते हैं। उसके बाद फर्टाइल में हमारे पास एंड्रोशियम और गायनोशियम आते हैं। एंड्रोशियम हम मेल वाले पार्ट को बोलते हैं और गायनोशियम हम फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो कि आगे जाके फ्लावर को कैसे जर्मिनेट, यही हमारे फर्टाइल वाले ही करवाते हैं। पहले हम फर्टाइल की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें एंड्रोशियम देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे पास स्टेमन होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अगर एक स्टेमन को देखा जाए तो ऊपर की तरफ हमें एंथर देखने को मिलता है, जो कि टेट्रागोनल होता है। हर साइड को हमने टेट्रागोनल इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है, और अगर बीच से कट करेंगे तो ये बाइलोब कहलाता है, और हर लोब के पास एक एक थीका होता है। और साइड में यहाँ पे एंथर, सबसे पहले एंथर जो हमारे फिलामेंट से जुड़ा होता है, उस पार्ट को हम डिस्टल कहते हैं, और हमारे सबसे पहले नीचे थैलेमस से जो फिलामेंट जुड़ा होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और बीच में जो डंडी लाइक हमें स्ट्रक्चर देखने को रहा है वो हमारा फिलामेंट कहलाता है। जब हम स्टेमन में, थीका में और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भर भर के माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलते हैं। पर कुछ कुछ प्लांट्स में हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मालवेशिया फैमिली में, चाइना रोज में, कॉटन और लेडी फिंगर में। ये सारे हमारे यूनिलोब्ड होते हैं, मोनोथीकस होते हैं और बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। एक्सेप्शन बस इतनों में ही है, बाकी सारे हमारे बाइलोब्ड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के ही कहलाते हैं। ये एंथर के पास एक ना स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम आर्कियोस्पोरियल सेल्स कहते हैं, जो आगे जाके पेरिक्लिनल डिवीजन करवाते हैं। और ये पेरिक्लिनल डिवीजन कुछ ऊपर की तरफ करवाते हैं और कुछ नीचे की तरफ करवाते हैं। ऊपर की तरफ करवाने वाले को हम लोग पैराइटल बोलते हैं, जो कि आगे जाके एंथर की वॉल बनाते हैं। एंथर की वॉल में सबसे बाहर की तरफ वो एपिडर्मिस बनाते हैं, फिर एंडोथीशियम बनाते हैं, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम बनाते हैं। ये सारी लेयर हमें कुछ प्रोटेक्शन, कुछ डिहिसेंस में हेल्प करती है। हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे। उसी की तरफ दूसरी तरफ इनर साइड में हमारे स्पोरोजिनस लेयर होते हैं, जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, वही आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाती है, और माइक्रोस्पोर आगे जाके हमारे पोलन ग्रेन बनाते हैं। हमारे पोलन ग्रेन के पास ही मेल गैमीटोफाइट होते हैं, या फिर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में होता है, मतलब ह्यूमंस में मेल भी जब अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है तभी उसमें स्पर्म्स बनने लगते हैं। एज इट इज यहाँ पे भी यही होता है। थीका के अंदर हमने देखा कि भर भर के माइक्रोस्पोरेंजियम थे, जिसे यंग टाइम पे हम कहते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलन सैक बना लेते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो येलो येलो सब्सटेंस बना लेते हैं और स्टिकी लेयर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अगर हम उसकी वॉल देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें एपिडर्मिस देखने को मिलता है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और उसी के साथ टेपटम, उसी के साथ हमें टेपटम भी देखने को मिलता है। और ये रहा हमारी एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम, जो कि लाइन वाइज सबको दिखाया गया है, और इसी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे।
पहले हमारी जो बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है और वो 2n में प्रेजेंट होती है। ये सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और ये सिंगल लेयर की लेयर होती है और ये डिहिसेंस में हेल्प करती है, मतलब ये रप्चर होने में या फटने में ये हमें मदद करती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके बाद हमारी एंडोथीशियम की लेयर आती है जो कि 2n होती है और ये भी ना हमारी सिंगल लेयर होती है। इसका नेचर ना हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड की बनी होती है, ताकि ये ना मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका इसलिए होता है कि ये एब्जॉर्ब कर सके मॉइस्चर को और सुकड़ने के टाइम पे ये डिस्टेंस में बहुत अच्छी हेल्प करती है सबसे ज्यादा। और ये डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन भी यही हमारी लेयर करवाती है। इसके बाद अंदर की तरफ हमें मिडिल लेयर देखने को मिलती है, ये भी हमारी 2n डिप्लॉयडी लेवल की होती है। ये 2 से 3 लेयर की होती है और ये लेयर भी हमें नॉरिशमेंट की हेल्प करती है और ये एफेमेरल मतलब बहुत शॉर्ट लिव, बहुत ही थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद आगे डिजेनरेट हो जाती है। लास्ट लेयर की बात करें, लास्ट लेयर में ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है और इसी को हम लोग टेप्टम कहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब बाज़ दफा ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है और कुछ दफा ये पॉलीप्लॉइडी लेवल पे भी जाती है। बाइन्यूक्लिएटेड में फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब इसका जो है साइटोप्लाज्म ही डिवाइड नहीं होता है तो ये बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाती है। वाइल पॉलीप्लॉइडी में 3n 4n 5n एंडोपॉलीप्लॉइडी के साथ भी जाती है। फंक्शन होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है और फॉर्म्स करती है पॉलन किट को, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, मतलब जो फूल बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं इंसेक्ट को, वो यही करवाती है। उसके बाद इसका नेचर ये बनाती है येलो स्टिकी लेयर अबव एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन हम आगे चल के पढ़ेंगे, वहाँ पे ये येलो स्टिकी लेयर भी बनाती है ताकि वो वहाँ पे आके चिपक सके और येलो को देख के थोड़ा आकर्षित हो सके इंसेक्ट हमारे। हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन में भी हेल्प करती है, जो कि कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव है। ये फॉर्म करती है एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन में जब एक्साइन आता है बाहर वाली लेयर तो वो भी यही फॉर्म करती है और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है और बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस बना लेती है। मतलब जब एसिडिक मीडियम हो या अल्कली नेचर हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा एंजाइम हो, इसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लेयर कुछ ऐसी बनाती है। और इसके पास एंजाइम्स भी होती है जैसे कि सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, कैलेज और इंडोल एसिटिक एसिड जैसे। इसी के साथ साथ इट्स फॉर्म्स कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, मतलब ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन भी बनाती है जो कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में हेल्प करता है आगे जाके। ये बात हो गई हमारी एंथर की आउटर वाली डिवीजन की। उसके बाद हम एंथर की इनर वाले डिवीजन की बात कर लेंगे, जिसमें हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हमें देखने को मिलता है। ये भी हमारे डिप्लॉयडी लेवल 2n के होते हैं। ये आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, जो कि मियोसिस करके माइक्रोस्पोर n बनाती है और वो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। और पॉलन ग्रेन्स में ही हमें मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमिट्स देखने को मिलता है। कि हमने एंथर को देख लिया, अब हम देखेंगे एंथर में पॉलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। उसी प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे ह्यूमंस में मेल में स्पर्म बनने की स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था, वाइल फ्लावर में यहाँ पे मेल गैमेट को बनने को ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोवर्ड हम मेल के लिए यूज करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एंथर की जो इनर वॉल होती है वो स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाती है। स्पोरोजेनस टिश्यूज आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2n में होते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट करके nn2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि मियोसिस 2 करके ये माइक्रोस्पोर nn बना लेते हैं, जो कि ज्वाइन होते विद कैलोस, मतलब ये टेट्राड बना लेते हैं। टेट्राड हमारे चिपक के रहते हैं कैलोस की वजह से, जैसे कि हमने नीचे वाले डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी गई है। और ये टेट्राड मोनोकॉट्स में आइसोबाइलेटरल होते हैं और डाइकॉट में टेट्राहेड्रल होते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में हमें टेट्राहेड्रल देखने को मिल रहा है जो कि डाइकॉट में होते हैं और नीचे वाले में हमें आइसोबाइलेटरल देखने को मिल रहा है जो कि मोनोकॉट में होते हैं। और ये मैच्योरिटी के टाइम पे कैलिस आता है और इन माइक्रोस्पोर को सेपरेट करता है। माइक्रोस्पोर सेपरेट होने के बाद वैक्यूलाइजेशन करते हैं, बहुत बड़ा सा इनमें वैक्यूल आ जाता है और उसके बाद छोटा सा नीचे स्पिंडल फाइबर भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये माइटोसिस करते हैं और अनइक्वल डिवीजन करते हैं, जहाँ पे एक बड़े से सेल्स में हमें वेजिटेटिव ट्यूब सेल्स देखने को मिलता है या फिर जर्म या जेनरेटिव सेल्स देखने को मिलता है। ये वेजिटेटिव या जर्म सेल्स ही हमारे आगे जाके या इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जो इस डायग्राम में मैंने वेल लेबल आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ये बहुत ही ज्यादा लार्ज सेल होता है और इसमें मोर साइटोप्लाज्म होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा एबंडेंट फूड होता है। ये इरेगुलर इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है जो आगे जाके फॉर्म्स पॉलन ट्यूब को बनाता है। और इस डायग्राम में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वेल लेबल मेंशन किया है। नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है जर्म सेल्स या जेनरेटिव सेल्स, जो कि फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स है। मतलब ये ऐसे अपीयर होता है जैसे कि ये वेजिटेटिव सेल्स में जर्म सेल्स जो है हमारे ये फ्लोट कर रहे हैं उसके साइटोप्लाज्म में, और यही हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं। यही फॉर्म करते हैं हमारे 2 मेल गैमीट्स बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं। शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि एंथर डिहीसेस एंड पॉलन ग्रेन्स कम आउट एट अ 2 सेल स्टेज, मतलब एंथर के फटने के बाद पॉलन ग्रेन हमारे 2 सेल स्टेज पे बाहर आता है। वाइल 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीजेस एट 3 सेल स्टेज, मतलब हमारा एंथर डिहीसेंस होता है और ये 3 सेल स्टेज पे होता है, तब हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं।
पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो इसमें हमें एक्साइन और एंटाइन देखने को मिलता है और इसी एक्साइन और एंटाइन को ऊपर की लेयर को हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन जो है हमारा प्रोटेक्टेड इन हजार्डस एनवायरनमेंट, मतलब जब बहुत ज़्यादा बुरा एनवायरनमेंट होता है ना तो एक्साइन हमें उसमें हेल्प करता है। ये फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, पैटर्न एंड डिजाइनिंग बनाने में भी यही हमारा एक्साइन आगे आता है जो कि हेल्प करता है। ये हार्ड होता है आउटर लेयर जो कि स्पोरोपोलिन में भी हेल्प करता है। एक्साइन जो है लिटिल ओपन एरिया, यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, उसी को हम लोग जर्म पोर लेयर भी कहते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है जैसे कि पॉलन ट्यूब कम आउट ऑफ दिस, स्पोरोपोलिन यहाँ पे एब्सेंट होगा और जहाँ पे ये स्पोरोपोलिन ट्यूब बाहर आएंगे ना उससे उतने ही हिस्से को हम लोग जर्म पोर बोलेंगे जहाँ पे हमारे पास एक्साइन भी नहीं होगा। इसके बाद आती है बारी हमारी एंटाइन की जो कि थिन होती है और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ये अंदर की क्यूकी लेयर होती है। जैसे कि बाहर हमने एक्साइन को देखा, एक्साइन में थोड़ी जगह पे हमारी छुटी हुई थी, मतलब पूरी कवर अप कॉन्टिन्यूअस नहीं था, डिसकॉन्टिन्यूअस था, ताकि एंटाइन अंदर से पॉलन ट्यूब लेके आए। ये बनी होती है, मेड होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, जो एक्सटेंशन ऑफ एंटाइन पॉलन ट्यूब भी हम इसे को कहते हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो ये 25 to 30 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। पॉलन वेबिलिटी में पीरियड फॉर विच पॉलन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन अ लैंडिंग ऑन अ स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे वो लैंड होकर कब जर्मिनेट करेगा, इसी को हम लोग पॉलन वेबिलिटी भी कहते हैं। और ये डिपेंड होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, मतलब ये वेरिएबल भी होता है। जैसे कि सीरियल्स, राइस, व्हीट में ये 30 मिनट पे स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जर्मिनेट हो जाता है, वाइल किसी किसी में 7 मंथ्स लेता है, जैसे कि सोलेनेशिया फैमिली, रोजेशिया फैमिली और लेग्यूमिनेशिया फैमिली। मतलब पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पॉलन से कई दफ़ा हमें पॉलन प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेबलेट, सिरप्स, वैक्स, न्यूट्रिशन, एथलीट्स और रेस हॉर्स में भी ये करती है पॉलन ग्रेन्स। कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन में हमें पॉलन एलर्जी भी देखने को मिलती है, जिसका नाम हमने स्पेसिफिक दिया गया है पॉलन एलर्जी, जो हमें कॉज करता है एलर्जी। इसमें हमारे अस्थमा आ जाता है, हे फीवर बाज दफा हमें आ जाता है। और इन्हीं के एग्जांपल्स में हम एमरैंथस, चिनोपोडियम, पार्थेनियम जो कि कैरेट ग्रास है, वीट की तरह है, ये हमारी कॉन्टामिनेंट विद इम्प्लांट वीट होती है। आज हमने कवर अप करा माइक्रोस्पोरेंजियम, कल हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। ओके बाय मेरे प्यारे बच्चों।